आज जंतर मंतर पर सीजेपी काकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन। अभिजीत दीपके जो कि इस पार्टी के संस्थापक हैं, विदेश में रहते हैं, सुबह सुबह ही भारत पहुंच गए। लगातार ट्विटर से वो अपनी अपडेट अपने समर्थकों को बताते रहे। कल से ही तमाम मोदी विरोधी जो मीडिया है, उल्टा चश्मा हो, रवीश कुमार हो, योगेंद्र यादव हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, पिछले 2 दिनों से ये लोग इतना हाइप क्रिएट कर रहे थे कि जैसे इस धरना प्रदर्शन में लाखों की भीड़ पहुंचने वाली। लोगों को भी यही लग रहा था कि जिस पार्टी के 2 हफ्तों में 22 से 25 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं, उसका पहला धरना प्रदर्शन है तो लाखों की भीड़ पहुंच सकती है। इसलिए शासन प्रशासन भी मुस्तैदी से तैयार था। तमाम बैरिकेटिंग पुलिस वहां पर पहले से लगाई गई थी, जिसको देख कर उल्टा चश्मा वाली प्रज्ञा दीदी एकदम गला कल से ही फाड़ रही। लेकिन आपको शायद याद हो कि मैंने अपने पहले वीडियो में, जब काकरोच जनता पार्टी को मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसी दिन कहा था कि काकरोच जनता पार्टी का भविष्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जन्मी एक पार्टी जिसको बांग्लादेश, पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम कंट्री से 20 मिलियन लोगों ने फॉलो कर रखा है, उसको अगर यह लगता है कि वह भारत में आकर यहाँ की राजनीति को हिला देगा तो उसकी गलतफहमी है। सुबह ही तमाम पत्रकार जंतर मंतर पहुंच चुके थे। काफी देर तक वहां पर कोई लोग पहुंचे भी नहीं थे, 1-2 तिलचट्टे ही दिखाई पड़ रहे थे। लगभग 11 बजे के लगभग जब प्रोटेस्ट चालू हुआ, अभिजीत दीपके वहां पर पहुंचे हैं, उस समय भी टोटल संख्या मान ली जाए तो 500 से ज्यादा लोगों की संख्या वहां उपस्थित नहीं हो पाई, जिससे इस देश को यह साफ संदेश चला गया कि इस देश का नौजवान ऐसे तिलचट्टों पर भरोसा नहीं करता है जो किसी दूसरे देश में बैठकर इस देश की राजनीति पर बकवास फैलते हैं या इस देश की राजनीति को बदलने की बात करते हैं। तमाम ऐसे बयान आए जिसमें यह भी कहा गया कि प्रदर्शनकारियों से ज्यादा तो वहां पर मीडिया मौजूद थी। अच्छा, मीडिया वाले भी बहुत कलाकार थे जो वहां पर मौजूद थे। ऐसी ऐसी तस्वीरें और ऐसी ऐसी तिलचट्टों को खोज कर उन्होंने निकाला है कि आप देखोगे तो यह धरना प्रदर्शन कम कॉमेडी शो ज्यादा लगेगा। नौकरी मांगने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग वहां पहुंचे थे, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे तिलचट्टे वहां पर पहुंचे थे जिनको डायरी और संविधान में फर्क नहीं मालूम था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ। ये भारत में जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, सुप्रीम क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है? हाँ जी, संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। संविधान, ये देखिए, संविधान से मतलब संविधान। ये कौन संविधान हुआ? एक जितने भी ऐसे ऐसे शकल के तिलचट्टे पहुंचे थे जिनको देखकर आप कभी कह भी नहीं पाएंगे कि ये भी कभी किताब उठाकर पढ़ते होंगे। लेकिन वो भी वहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी फटी हुई शर्ट पर रेड लिपस्टिक से लिप का निशान बना रखा था। मेन जो ये चीज़ सीजेपी है, दैट्स यूथ। एंड यूथ का माइंडसेट हमारी ओल्ड जनरेशन से काफ़ी अच्छा है। यूथ इज बेसिकली फोकसिंग ऑन इंक्लूसिविटी। यूथ सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी वाला नहीं। और तो और बेइज्जती तो सबसे ज्यादा काकरोच जनता पार्टी की तब हो गई जब टुकड़े टुकड़े गैंग का आजादी गैंग वहां पहुंच गया और हम लेकर रहेंगे आजादी के नारे लगाने लगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो काकरोच जनता पार्टी का पोल खोल रहा है। हम लेकर आएंगे आजादी वगैरह के नारे क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है। मोदी मीडिया क्या होगी इसमें? जब सवालों के जवाब लो तो ये बोलना शुरू कर दो। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम अनुराग है। हाँ? अनुराग। और आपका? हिमांशु माथुर। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गाजियाबाद से आए, लोनी रोड से। कितने बजे आ गए थे? हम सुबह 6 बजे। मतलब शुरुआत में आप ही लोग आए थे जब कोई नहीं आया? 10-15 लोग थे बस। मीडिया तो काफी आई है। मीडिया तो अब लोग प्रोटेस्ट के लड़कों से ज्यादा मीडिया दिख रही है हमें। हाँ, हमें भी यही दिक्कत है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि भाई प्रोटेस्ट में आए हो या आप लोग भी हमारी तरह वीडियो बनाने आए हो? वीडियो नहीं, हम प्रोटेस्ट में आए। लोग देखिए, आजादी आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ये कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं दोबारा। हेलो हेलो हेलो, हम लेकर आएंगे हक से लाएंगे। हक है हमारा, हम लड़के लेंगे। हक है हमारा। अब आप खुद ही समझिए, जिस पार्टी के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग हो जो आजादी का नारा लगाता है, इस देश से आजादी का नारा लगाता है, जिस पार्टी के समर्थन में ऐसे लोग पहुंचे हों जिन्हें संविधान और डायरी में फर्क नहीं मालूम है,
प्रदर्शनकारियों के भीड़ में ऐसे लोग नौकरी मांगने पहुंचे हो जो 0.2 से 0.2 को गुणा नहीं कर पा रहे हैं। आएगा अखिलेश, होगा बदलाव। क्या नाम है आपका? अंकित यादव। 2 साल से महंगाई बढ़ाई गई है। अच्छा। रोजगार नहीं मिली है। मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ हर एक साल रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार गई? आजकल 10 में सिर्फ 1 की नौकरी मिल रही है। नौकरी काबिलियत है ना, उसको मिल रही है। तो सीट क्यों कितने खाली क्यों रहती है? 0.2 में 0.2 की गुणा करी तो कितना आया? बताइए। बताओ। 10 में 2 1 मिनट। 10 में 2 का 10 में 1 में 0.2 की गुणा करी तो क्या आया? अरे भैया 0.2 से में क्या? अरे बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, हल्का पूछिए। अरे 0.2 में 0.2 की गुणा जिनसे नहीं आती है, 312 में 3 से भाग नहीं कर सकते ये, तो ये क्या नौकरी लेंगे? अरे क्लर्क बनना है मुझको। इन्हें पूछा 312 में 3 से भाग दिया तो कितना उत्तर आएगा? बताइए। अरे भैया वो तो निकल जाएगी, सारा निकल जाएगी तो बड़ा। और समाजवादी पार्टी का नारा लगा रहे हो, आम आदमी पार्टी का नारा लगा रहे हो, तो यह प्रदर्शन काकरोच जनता पार्टी का था, भारत के जनजी का था, भारत के नौजवानों का था, या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इस देश की विपक्षी पार्टियों द्वारा रची गई एक साजिश था, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। इस पूरी घटनाक्रम में और कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ इतना होगा कि अभिजीत दीप के और 2-4 लोग जो इस पार्टी के शीर्ष पर हैं, उनकी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि उन्हें विदेशों से भी फंड मिलेगा और इस देश की बड़ी विपक्षी पार्टियों से भी फंड मिलेगा। बाकी ना तो ये तिलचट्टे दीमक को साफ कर पाएंगे, ना इस देश की किस्मत बदल पाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है कि नीट जैसी परीक्षाओं का पेपर लीक होना वर्तमान मोदी सरकार पे सवाल खड़ा करता है, लेकिन क्या इस देश का नौजवान जनजी इसके लिए काकरोच जैसे लोगों पर भरोसा करेगा या अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा? मोदी से सवाल पूछने के लिए क्या हमें किसी विदेशी काकरोच जनता पार्टी की जरूरत है? इस पर अपनी राय जरूर स्पष्ट करिएगा कमेंट में। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।